ओम शांति। सुनेंगे आज की कहानी। आज तो कई प्रकार की कहानियाँ सुनेंगे, क्योंकि आज तो आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन का पावन पवित्र पर्व है, त्यौहार है। इस रक्षाबंधन के साथ कई प्रकार की पौराणिक रोचक कथाएं जुड़ी हुई है। तो जितनी भी कथाएं हैं, जितनी भी कहानियां हैं, आज हम सभी सुनेंगे। और इसका आध्यात्मिक भावार्थ क्या है, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, तो एक एक कथा के साथ आध्यात्मिक रहस्य भी छुपा हुआ है। तो आप सभी को प्रश्न होता होगा कि हम ये जो रक्षाबंधन कई परंपरा से, कई वर्षों से मनाते आए हैं, तो इस रक्षाबंधन के साथ क्या क्या कहानियां हैं और उसका रहस्य, और रक्षाबंधन त्यौहार क्यों मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ रक्षाबंधन, तो ये जानने की उत्सुकता आप सभी को होंगी। तो पहले हम उसके साथ जुड़ी हुई रोचक पौराणिक कथाएं, कहानियाँ सुनेंगे। तो उसके साथ जुड़ी हुई पहली जो कहानी है वो है राजा बलि। तो राजा बलि दानवीर था, जो भी कोई मांगता था कुछ भी वो दे देता था, और साथ साथ विष्णु जी का वो भक्ति करता था और परम भक्त भी था। तो एक बार वो यज्ञ रचता है। तो यज्ञ के अंदर स्वयं विष्णु जी उनकी परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार के रूप में वहाँ आ जाते हैं, और उनको पता होता है कि राजा बलि वो दानवीर है। तो उनको कहते हैं कि मुझे 3 पैर पृथ्वी चाहिए। तो तुरंत ही राजा बलि उनको दे देते हैं। तो 2 पैर से तो पृथ्वी और आकाश को विष्णु जी माप लेते हैं। तब राजा बलि समझ जाते हैं कि स्वयं साक्षात विष्णु जी मेरी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो वो तुरंत ही अपना मस्तक झुककर उनको कहते कि 3रा पैर मेरे मस्तक के ऊपर रखो। तो ऐसे 3 पैर पृथ्वी राजा बलि वामन अवतार के रूप में आए हुए विष्णु जी को दे देते हैं। तो विष्णु जी अति प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर प्रसन्न होकर के वो राजा बलि को कहते हैं कि आपको क्या चाहिए। तब राजा बलि उनको कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप पाताल लोक में मेरे साथ रहो। तो विष्णु जी भी प्रसन्न होने के कारण और उसका परम भक्त होने के कारण वो उनके साथ पाताल लोक में रहने के लिए चले जाते हैं और वैकुंठ को छोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि जो लक्ष्मी जी है वो एकदम परेशान हो जाते हैं, और परेशान हो जाने के बाद उनको जब ये मालूम पड़ता है तो वो एक लीला रचते हैं, और एक गरीब स्त्री का रूप लेकर के राजा बलि के सामने आ जाते हैं। और आने के बाद उनकी कलाई में वो राखी बांधते हैं। तो जब बहन साक्षात लक्ष्मी जी वो उनको राखी बांधते हैं, तो राजा बलि को ये नहीं मालूम होता है कि ये साक्षात लक्ष्मी जी है, और उनको कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है। तब लक्ष्मी जी अपना रूप दिखा करके वो कहती है कि आपके साथ जो विष्णु जी रह रहे हैं वही मुझे चाहिए। तो फिर उनको दे देते हैं, और फिर जाते समय ये जो विष्णु जी है वो राजा बलि को कहते हैं कि हर वर्ष में 4 मास के लिए मैं पाताल लोक में आपके साथ रहने आऊँगा। तो तब से चतुर्मास का गायन हो रहा है।
चतुर्मास के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये थी राजा बलि की कहानी। दूसरी कथा बहुत ही सुंदर है। सुंदर इसलिए है क्योंकि महाभारत के अंदर दिखाया गया एक घटना, द्रौपदी की घटना। क्योंकि ये जो रक्षाबंधन है, चाहे कोई भी वो धागा हो, वो कोई सगा भल न हो, कोई ब्लड कनेक्शन न हो, लेकिन इसका कितना महत्व है इस घटना के द्वारा हमको पता चलता है। तो कथा इस प्रकार की है, घटना इस प्रकार की है कि आप सभी जानते हैं कि महाभारत के अंदर इंद्रप्रस्थ में राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ रचते हैं। तो ये राजसूय यज्ञ जब रचते तो इसमें शिशुपाल आ जाता है। तो ये शिशुपाल उस यज्ञ के अंदर श्री कृष्ण जब बैठे होते तो उनका भी वो अपमान करता है। तो अपमान के कारण श्री कृष्ण उनको सुदर्शन चक्र से उनका गला काट देते, उनका वध कर देते हैं। तो जब लौटते हैं तो उनकी जो छोटी अंगुली होती है उसमें खून बह रहा होता है। तो जब द्रौपदी वो देखती है तो उससे रहा नहीं जाता है और अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके वो उसमें लपेट देती है। तब श्री कृष्ण उनको कहता है कि एक एक धागे का मैं अवश्य ही समय आने पर ऋण अदा करूँगा। तो आप सभी जानते हैं कि जब कौरव, महाभारत के अंदर कौरव द्रौपदी का चिरहरण कर रहे होते हैं, तब जब द्रौपदी उनको पुकारती है तो सारा ही जो ऋण था और चुका देते हैं और उनकी लाज बचाते हैं। तो वो जो दिन था वो श्रावण पूर्णिमा का दिन था। तो ये द्रौपदी की और कृष्ण की एक घटना है। फिर अभी तीसरी घटना सुनेंगे, वो घटना ही युधिष्ठिर की। तो महाभारत का समय चल रहा था, युद्ध का समय चल रहा था। तो देखो कि रक्षा सूत्र का, राखी का कितना महत्व है, उसका बड़ा ही रक्षा सूत्र का योगदान माना जाता है। तो जब युधिष्ठिर के सामने श्री कृष्ण होते हैं तो युधिष्ठिर उनको पूछते हैं कि कान्हा, मुझे बताओ कि सब संकट कैसे दूर होंगे, उसका उपाय क्या है। तो तब साक्षात जो श्री कृष्ण होते हैं उनको उपाय बताते हैं कि अगर महाभारत में सुनिश्चित विजय प्राप्त करना है तो आपके जितने भी सैनिक हैं उसके कलाई में रक्षा सूत्र बांधना पड़ेगा। तो ऐसे युधिष्ठिर जो श्री कृष्ण ने कहा वैसे ही करते हैं। तो फिर आप सभी जानते हैं कि महाभारत में पांडवों की विजय होती है। तो उसी दिन पूर्णिमा का दिन होता है और उसी दिन से पर्व की शुरुआत हुई और उसी दिन से रक्षाबंधन के दिन सभी सैनिकों को इसीलिए राखी बांधी जाती है। तो ये थी युधिष्ठिर की घटना, कहानी। अभी रक्षाबंधन के पावन पर्व के निमित्त तीसरी और अभी चौथी कहानी सुनेंगे। चौथी कहानी भी बहुत रोचक है। तो आप सभी जानते हैं कि रुद्रासुर एक राक्षस था। तो उसके साथ इंद्र राजा की युद्ध हो रही थी। तो इंद्र राजा को बचाने के लिए इंद्राणी के पास बहुत तपोबल होता है। तो तपोबल से एक रक्षा सूत्र की वो निर्माण करती है और वो रक्षा सूत्र स्वयं इंद्र के कलाई में बांध देती है। तो ये रक्षा सूत्र कलाई में होने के कारण रुद्रासुर को इंद्र राजा वो हरा देता है। तो उस दिन भी श्रावण पूर्णिमा का दिन होता है। फिर जो चौथी जो पांचवी कहानी सुनेंगे वो भी एक इतिहास के साथ, जो सिकंदर राजा हो गया
तो आप सभी सिकंदर राजा को अच्छी तरह जानते हैं कि विश्व को फतेह करने के लिए वो निकला था और सभी को हराते हुए वो भारत देश में जब आया तो उसका युद्ध पुरु राजा के साथ हुआ। तो पुरु राजा भी बहुत वीर था और बलवान था, तो उन्होंने अपनी शक्ति से सिकंदर राजा को भी धूल चटा दी। तो उस समय जो सिकंदर की जो पत्नी थी उसको ये रक्षाबंधन के त्यौहार का जब पता पड़ा तो भी पुरु राजा को राखी भेजती है। तो जब राखी को देखता है पुरु राजा तो आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर युद्ध के समय जब वो सिकंदर के ऊपर वार कर रहा होता है तब अपनी कलाई में वो राखी को देखता है तो ठिठक जाता है और फिर सिकंदर राजा उसको बंदी बना लेते हैं। लेकिन जब जेल के अंदर उनकी कलाई के अंदर ये राखी को देखते हैं तो सिकंदर भी बहुत बड़ा दिल वाला होता है, उनको फिर छोड़ देते हैं। उनका जितना भी राज्य उन्होंने लिया था वो फिर वापिस दे देते हैं। तो ये सारी हमने अभी कहानियाँ सुनी। तो सभी कहानियों का, सभी पौराणिक कथाओं का भी एक रहस्य छुपा हुआ है। तो वास्तव में अभी हम जानेंगे कि इसका आध्यात्मिक रक्षाबंधन का भावार्थ क्या है। तो जैसे कहा जाता है कि बंधन हमेशा दो प्रकार के होते हैं। एक जो बंधन होता है वो है धार्मिक बंधन, जिसको अविनाशी बंधन कहा जाता है, और दूसरा जो बंधन होता है वो है सांसारिक बंधन। तो ये जो रक्षाबंधन है, राखी का जो त्यौहार है, वो धार्मिक बंधन, अविनाशी बंधन, आध्यात्मिक बंधन का सूचक है, क्योंकि इससे हमारी जो इनर पावर है, जो पवित्रता की जो शक्ति है वो जागती है। और कहा जाता है कि धर्म का अर्थ होता है धारणा। तो धार्मिकता का बंधन इसीलिए कहा जाता है कि ये जो देवी गुण है उसको स्वयं धारण करना, इसको धर्म कहा जाता है। तो जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। और ये जो राखी जो है वो पवित्रता का सूचक है। तो पवित्रता की मर्यादा जब हम रखते हैं, उसका पालन करते हैं, तो ये पवित्रता भी हमारी रक्षा करती है। तो ये जो इसका धार्मिक जो बंधन है, तो आज तो हम सभी सांसारिक बंधन के रूप में उसको मनाते, इसलिए इसका जो महत्व है वो कम होता गया। तो वास्तव में इतिहास में भी देखा गया कि छत्रपति जो शिवाजी महाराज हो गए, उसको भी गौहर बानू नाम की एक मुस्लिम स्त्री थी, उन्होंने राखी भेजी थी। तो उन्होंने भी वो बंधन को, राखी तो नहीं उन्होंने बांधी थी, लेकिन अपना जो भी संबंध था उन्होंने अच्छी तरह निभाया था। तो एक कोई ये धागे से इसका कोई मतलब नहीं है। तो वास्तव में इसका आध्यात्मिक भाव ये है कि जो परमपिता परमात्मा है वो अभी कलयुग के अंत में जो सारी सृष्टि का निहंता है, जो सारी सृष्टि को रचने वाला है, परिवर्तन करने वाला है, साक्षात परमपिता परमात्मा, जिसका कल्याणकारी नाम है शिव। शिव इस धरा पर आकर के क्या करते हैं, अपनी जो हम सभी की दृष्टि, वृत्ति और कृति को एकदम पवित्र बना देते हैं। ऐसी राखी बांधते हैं और बेहद की रक्षा करते हैं। तो वास्तव में व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता। देखा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि बहन बड़ी होती है और भाई छोटा होता है। दूसरा ये भी होता है कि भाई कोई दूसरी जगह पर होता है और बहन दूसरी जगह पर होती है, तो भाई उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। तो वास्तव में ये जो पवित्रता का जो ये बंधन है वही रक्षाबंधन का सूचक है। तो जब हम मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहते हैं तो अपने आप की तो क्या, अपने परिवार की और
जो समाज की भी हम सेवा कर सकते हैं, उसको भी शक्ति दे सकते हैं, क्योंकि पवित्रता के अंदर इतनी ताकत है। तो यही हमारी रक्षा सूत्र है। तो जैसे कोई भी बात भूल जाती है तो पल्लू में गांठ बांधी जाती है, तो ये रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भी गांठ बांधी जाती है। तो आप सभी अभी गांठ बांध लो कि मुझे मनसा वाचा कर्मणा अच्छी विचार करने हैं, अच्छी सोच चलानी है और दूसरों का कल्याण ही सोचना है। और इसका दूसरा रस्म के अनुसार बहन क्या करती है, भाई की कलाई में राखी भी बांधती है, भाई को तिलक भी लगाती है और साथ साथ उसका मुख भी मीठा करती है। तो ये जो रक्षा भाई बहन की करता है, तो ये तो ठीक है कि भाई उनकी रक्षा करता है और राखी इसीलिए बांधता है, लेकिन ये तिलक करता है और मुख भी मीठा करता है, उसका भी एक आध्यात्मिक रहस्य है। वो भी एक जानने जैसा है कि तिलक क्यों कराया जाता है। वो भी चंदन का तिलक करते हैं और फिर मुख मीठा कराते, तो इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है। तो वास्तव में तिलक का आध्यात्मिक रहस्य ये है कि बहन अपने भाई को ये कहना चाहती है कि आपके जो भ्रुकुटी के बीच में जहाँ मैं तिलक कर रही हूँ, वहाँ एक अजर अमर अविनाशी आत्मा रहती है और आत्मा ही सारे शरीर को चलाती है। और वो अपने भैया को कहती है कि इसकी स्मृति में रहेगा तो हमेशा तेरी भी रक्षा होगी और मेरी भी रक्षा होगी। तो कितना अच्छा इसका आध्यात्मिक भाव है। और दूसरा, मुख मीठा कराने के बाद बहन भाई को ये कहना चाहती है कि अपना मुख हमेशा मीठा रखना, माना अपने मुख से हमेशा शुभ बोल ही बोलना है, मीठा बोल ही बोलना है, किसी को भी इस मुख के द्वारा दुख देना नहीं है। तो ये दो रस्म से वो भैया को अपने भाई को सिखाना चाहती है। तो ये थी आज की रक्षाबंधन के पावन पर्व की कथाएं, कहानियाँ और उसका आध्यात्मिक रहस्य। तो अभी एक रक्षाबंधन के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा गीत है, वो हम सभी ध्यान से सुनेंगे। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। पवित्रता का परम पर्व राखी संदेश सुनाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए। मिलन ये कराती है, अनोखी ये कहलाए, अनोखी ये कहलाए। इस बंधन को जो बांधे वो, इस बंधन को जो बांधे वो स्वर्ग सुखों के पाए, वो स्वर्ग सुखों के पाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे
अपवित्रता है आई, अपवित्रता है आई। राखी इस त्योहार को लाकर, राखी इस त्योहार को लाकर फिर से याद दिलाए, ये फिर से याद दिलाए। सच्चे भाईचारे के गुण गाए, सच्चे भाईचारे के गुण गाए।